नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के जॉब अपडेट सेक्शन में। दोस्तों, आज की हमारी जॉब अपडेट है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में निकली हुई सेमी स्किल्ड एवं स्किल्ड वर्कर की 1388 वैकेंसीज़ के बारे में। दोस्तों, इन वैकेंसीज़ की खास बात यह है, इनमें लगभग सभी वैकेंसियाँ अप्रेंटिसशिप होल्डर्स के लिए हैं। तो दोस्तों, यदि आपने भी ITI के बाद अप्रेंटिसशिप पूरी कर रखी है तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए आवेदन अवश्य करें। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वो नोटिस है जो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है, कर्मचारी पद में 3 वर्षों की अवधि के लिए अनुबंध आधार पर नियुक्ति के हेतु भर्ती है अवधि अतिरिक्त 1+1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। यानी दोस्तों, ये जो वैकेंसीज़ हैं ये 3 वर्षों की अवधि के लिए अनुबंध आधार पर हैं और उसके बाद भी 1+1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती हैं, यानी 2 वर्ष के लिए आगे भी बढ़ाई जा सकती हैं। दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं आगे की कुछ महत्वपूर्ण डिटेल की तरफ। दोस्तों, जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस ओपन होंगी वो 11 जून से होंगी और ये 4 जुलाई 2021 तक चलने वाली हैं। तो अभी हम यहाँ पर जो ट्रेड्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहली कैटेगरी दी गई है वो है स्किल्ड ID 1 की, और इसमें जो ट्रेड दी गई हैं वो हैं RAC रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, कंप्रेसर अटेंडेंट, कारपेंटर, चिपर ग्राइंडर, कंपोजिट वेल्डर्स, डीजल क्रेन ऑपरेटर, डीजल कम मोटर मैकेनिक, जूनियर ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर। दोस्तों, आप चाहें तो इन वैकेंसीज़ का स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल फ़ोन में ले सकते हैं या फिर मेरे द्वारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले गए लिंक से इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो वैकेंसीज़ की डिटेल है वो भी दी गई है कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, तो आप इस डिटेल को आसानी से उस नोटिस में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जूनियर QC इंस्पेक्टर मैकेनिकल की वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। गैस कटर, मशीनिस्ट, मिल राइट मैकेनिक, पेंटर, पाइप फिटर, रिगर, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर, स्टोर कीपर, यूटिलिटी हैंड, प्लानर, एस्टिमेटर, 4 मैकेनिकल की और 4 इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा पैरामेडिक्स की वैकेंसी भी यहाँ पर दी गई है। दोस्तों, ये तो थी स्किल्ड ID फर्स्ट की वैकेंसीज़, और अभी हम देखते हैं सेमी स्किल्ड ID सेकंड। तो यहाँ पर एक वैकेंसी दी गई है यूटिलिटी हैंड की, तो इसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसीज़ दी गई हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से टोटल 1388 वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं और जो टोटल पोस्टें हैं वो हैं 24। तो दोस्तों, नोटिस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से इस नोटिस को पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस नोटिस के यहाँ पर टोटल 13 पेज दिए गए हैं। यदि हम पूरी डिटेल को डीपली पढ़ेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं AC रेफ्रिजरेशन मैकेनिक की। तो इसके लिए आपका SSC पास होना अनिवार्य है और उसके साथ साथ आपका NAC सर्टिफिकेट यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट का पास होना अनिवार्य है। और उसके लिए आपकी जो ट्रेड रहेगी वो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट, इंडस्ट्रियल कूलिंग एंड पैकेजिंग एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक कोल्ड स्टोरेज आइस प्लांट एंड आइस कैंडी प्लांट। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं कंप्रेसर अटेंडेंट की। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है जो कंप्रेसर अटेंडेंट ट्रेड है वो कोई डेजिग्नेटेड ट्रेड नहीं है। तो इसके लिए जो कैंडिडेट है उसका मिल राइट मैकेनिक या फिर मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस एंड वर्कड इन MDL में NAC का होना अनिवार्य है। दोस्तों, इसी तरीके से कारपेंटर ट्रेड में आपका 8वीं कक्षा के साथ साथ NAC सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, इस तरीके से यदि हम सभी ट्रेड की क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर देखें तो सभी में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपका मांगा हुआ है। तो दोस्तों, यदि आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी आपने अप्रेंटिसशिप पूर्ण कर रखी है तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अवश्य ही अप्लाई करें। तो दोस्तों, इस तरीके से टोटल 24 अलग अलग
पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं और लगभग सभी में अप्रेंटिसशिप की रिक्वायरमेंट ही यहाँ पर मांगी गई है। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं अगली कुछ महत्वपूर्ण डिटेल की तरफ। तो दोस्तों यदि आपके पास आपका ट्रेड का कोई कार्य का अनुभव है तो उसके भी यहाँ पर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। यदि आपका 1 से 2 साल का अनुभव है तो आपको 10 मार्क्स इसके मिलने वाले हैं। 2 से 3 के लिए 12, 3 से 4 के लिए 14, 4 से 5 के लिए 16, 5 से 6 के लिए 18। यदि 6 साल से ज़्यादा आपका अनुभव है तो आपके 20 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको जो इमोलूमेंट्स दिया जाएगा वो स्किल्ड ग्रेड 1 के लिए है 17,000 से 64,360 तक का, और सेमी स्किल्ड के लिए है 13,200 से 49,910 का। दोस्तों अभी हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 38 साल की दी गई है और जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 से नीचे की नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों ये 1 जून 2021 से काउंट होगी। और यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन दी गई है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट और 5 साल की छूट दी गई है SC ST कैंडिडेट्स के लिए, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए 10 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। दोस्तों यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो दिया गया है। इसमें जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा रिटन टेस्ट आपका 30% का रहेगा, एक्सपीरियंस आपका 20% का, और जो ट्रेड टेस्ट है वो 50% आपका रहेगा। दोस्तों उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं जैसे कि वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इत्यादि यहाँ पर दी गई हैं। दोस्तों आप इस नोटिस को डाउनलोड करके पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो भी दिया गया है कि आपको जो माजेगांव डॉक की वेबसाइट है उस पर जाकर अप्लाई करना है। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं आखिरी पेज पर, और यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की तारीख दी गई है वो 11 जून 2021 की दी गई है, और जो लास्ट डेट दी गई है वो है 4 जुलाई 2021 की। दोस्तों उसके पश्चात जो लिस्ट लगने की तारीख है वो है 15 जुलाई 2021, यानी जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनकी लिस्ट 15 जुलाई 2021 को लगा दी जाएगी। और लास्ट डेट फॉर रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग इन एलिजिबिलिटी, यानी यदि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी त्रुटियां हैं तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो 12 जुलाई 2021 तक रहेगा। टेंटेटिव डेट फॉर अनाउंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम की जो भी संभावित तारीखें हैं उनकी जो अनाउंसमेंट की जाएगी वो जुलाई के आखिर तक की जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो द्वारा आपकी माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में निकली हुई वैकेंसीज़ के बारे में क्वेरीज दूर हुई होंगी। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपकी क्वेरीज दूर हुई हैं या आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक व शेयर जरूर करें, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।